तो स्टूडेंट, आज हमारा यूट्यूब पर तीसरा लेक्चर है। इसमें लास्ट क्लास में, दूसरे में और पहले में हम लोग ये सीख चुके हैं कि परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ये सब हम सीख चुके हैं। और क्या सीखे भैया? परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित, पहला नियम है भैया आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका यह पहला नियम था। और भी इसका दूसरा नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये यहाँ तक भी हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तीसरे लेक्चर में आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसमें अंतर क्या होता है, और क्या सीखेंगे समतल दर्पण क्या है। और समय बचा तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, वो भी सीखेंगे। लेकिन पहले इन दोनों टॉपिक करने के बाद इसको देखेंगे समय के अनुसार। चलिए भैया, तो आज क्लास भी स्टार्ट करते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। आज का भी हमारा क्लास है पहला कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब क्या है भैया? देखिए, प्रतिबिंब आप लोग परावर्तित किरण पढ़ चुके हैं कि जब आपतित किरण आती है और किसी माध्यम से टकराती है और टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण, प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है भैया? जब कोई ऐसे आपतित किरण आई और ये मान लीजिए कोई है पृष्ठ, इससे टकराई, टकराने के बाद ऐसे घूम गई, तो ये हमारा आपतित होगा, ये हमारा क्या होगा? परावर्तित किरण। तो भैया परावर्तित किरण की बात हो रही है कि जब परावर्तित किरण दो या दो से अधिक किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत हो, मतलब ये जो परावर्तित है किरण, जैसे ये ऐसे आई और टकराने के बाद ऐसे घूम गई, ये हमारा परावर्तित किरण। जब परावर्तित किरण दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी एक बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो यहाँ पर वस्तु रखी रहेगी उस वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए एक किरण ये निकली और एक किरण ये निकला और ऐसे काटती हुई यहाँ से गई, तो ये भी परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित है किरण, दोनों यहाँ पर काटे, मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। फिलहाल कि ऐसा संभव नहीं है कि ये समतल दर्पण हो उसका प्रतिबिंब यहाँ बने। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है। बस हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब दो परावर्तित किरण ऐसे काटेंगी तो वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। काटती है या काटती हुई प्रतीत हो तो वहां पर क्या होगा भैया? प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब की परिभाषा भी आप एक तरह से सब आप इसे याद कर ले कि प्रतिबिंब क्या है। जब आगे पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे दी जाए कैसे नहीं। अभी आप बस इतना जानिए कि जब परावर्तित किरण दो हो या दो से ज्यादा हो, अगर वो एक दूसरे को काट रही हैं या काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो चलते भी पहले इसकी परिभाषा लिख लिया जाए कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब जो भी आप जो बताएं वही लिखे हैं कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
अब देखा जाए भैया कि इतना ध्यान रखना भैया, जब परावर्तित किरण काटेंगी तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा, अगर परावर्तित किरण नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मान लीजिए एक आपतित है किरण और एक परावर्तित है किरण, तब प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मान लीजिए दोनों आपतित किरण है, दोनों आपतित है, आपतित ये भी है और आपतित ये भी है, एक दूसरे को काटे तब बनेगा प्रतिबिंब, नहीं बनेगा। और एक अगर आपतित है और दूसरा परावर्तित है तब पर भी काटे तब पर भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब कब बनेगा? जब दोनों की दोनों परावर्तित हो, परावर्तित ये भी हो और परावर्तित ये भी हो, दोनों हो, दो किरण हो सकती है, दो से ज्यादा किरण हो सकती है। बस एक एग्जाम्पल लिए हैं भैया कि दो हो किरण या दो से ज्यादा हो, अगर वो एक दूसरे को काट रही है, कौन सी किरण? परावर्तित किरण, तो ही प्रतिबिंब बनेगा, वरना प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और काटती है या काटती हुई प्रतीत हो तो प्रतिबिंब बनेगा। अब देखा जाए तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, क्योंकि परिभाषा में ही देखा जाए क्या कहा है, बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन जब काटेंगी तब दूसरा प्रतिबिंब होगा और जब काटती प्रतीत होंगी तो दूसरा प्रतिबिंब होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी देखा गया कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहले यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला प्रतिबिंब दो प्रकार का है। पहला इसका देखा जाए तो पहला भी हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा भी इसमें क्या है हमारा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। इसके अंग्रेजी के बारे में बात किया भैया, इसका भी होता है अंग्रेजी रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज। इसका भी होता है वर्चुअल इमेज, इसका भी अंग्रेजी क्या होता है, वर्चुअल इमेज। तो ये होता है वर्चुअल इमेज, VIRTUR, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज होता है। तो पहले भी सीखेंगे क्या हम कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो हेडिंग भी हमारा क्या हो गया, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब देखा जाए भैया तो अभी बताए क्या कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण देखा जाए तो इसमें वास्तविक और आभासी दोनों की परिभाषाएं इसमें छिपी हुई। बस आपको ध्यान देना है कि वास्तविक मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण, कौन सी किरण भैया, परावर्तित किरण किसी एक बिंदु पर वास्तव में काटती है। क्या भैया, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी एक बिंदु पर वास्तव में काटती हैं तो वहां पर क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब ऐसे अगर वास्तव में दो प्रकाश किरण काटे जो परावर्तित हो तो इस कटान बिंदु पर क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर लिखेंगे जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती हैं किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या हो गई, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती हैं
तो उस बिंदु पर उस वस्तु का उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए भी हमारा कोई अवतल दर्पण है और ऐसे ये भी हमारा मुख्य अक्ष है, भी आप लोग मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, वक्रता की त्रिज्या अभी आप सीखेंगे। फिलहाल आप ये जानते रहिए कि ऐसे कि ये किरण अगर ऐसे जा रही है, ये हमारा दर्पण है। क्या है? दर्पण है। और दर्पण है हमारा ये, और ये किरण इसकी तरफ जा रही है, क्या होगा? आपतित किरण। अब इस दर्पण से टकराने पर ऐसे घूम जाएगी, ये हमारी क्या होगी? परावर्तित किरण। ऐसे भी या यहाँ से भी कुछ किरणें जाएंगी और ये जा रही है, क्या होगा? आपतित किरण। टकराने के बाद ऐसे घूम गई, क्या होगा? परावर्तित किरण। एक परावर्तित किरण ये और एक परावर्तित किरण ये, दोनों यहाँ पर काटी, तो यहाँ पर वास्तव में काट रही है, यहाँ पर वास्तव में काट रही है। तो इस बिंदु पर यहाँ पर जो वस्तु रखी रहेगी, उस वस्तु का इस बिंदु पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यही भी इसमें लिखा गया है। जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती है, अब यहाँ पर हम जहाँ लिखे काटती है, आप लिख सकते हैं वास्तव में काटती है, तो भी सही रहेगा, या केवल काटती ही लिखेंगे तब भी सही रहेगा। काटती है तो उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अब आभासी के बारे में बात किया जाए। आभासी के बारे में क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहले इसको मिटाएं, इसके बाद तक इस पर बात की जाए, आभासी पर। हाँ, तो इसका दूसरा भी क्या इसमें आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब देखा जाए तो जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये परिभाषा एकदम सिंपल है। अभी आपको प्रतिबिंब समझ में कम आ रहा होगा, तो इसमें आप चिंता न लीजिए। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है। अभी आप बस इतना जानते रहिए कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत हो, तो प्रतिबिंब बनता है। और यदि वास्तव में काटे, यदि परावर्तित किरण वास्तव में काटती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और अगर काटती हुई प्रतीत हो, उसको हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, जो कि यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो, वहां पर वास्तव में काट रही थी, यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक तरह से मान सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब जो भी है वो जो भी काम होता है सामने से करता है, पर ये जो आभासी प्रतिबिंब क्या है? जो भी काम होता है वो पीछे से करता है। मतलब कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसको मान लीजिए पुलिस, क्या मान लीजिए भैया पुलिस, वो जब भी जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सामने बनेगा। कहाँ बनेगा? सामने, दर्पण के सामने बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है ये क्या होगा? हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा? पीछे, हमेशा चोर की तरह पीछे बनेगा।
तो जो हमारा वास्तविक होगा भैया वो दर्पण के सामने बनेगा, जो आभासी होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। जब जो सामने बनता है उसमें वास्तव में परावर्तित किरण काटती है और जो पीछे बनता है उसमें काटती हुई प्रतीत होती है। तो अभी आप इतना रखिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग समतल वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में थोड़ा अंतर जान लें कि दोनों में अंतर क्या है। तो ये पहला अंतर इसका यही हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषाएं पहले यही लिख देते हैं भैया। चलिए थोड़ा थोड़ा हेडिंग हो जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो एक तरफ क्या लिखेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब। हाँ, तो इसका भी पहला अंतर क्या हो जाएगा, पहला अंतर हमारा क्या होगा भैया, पहला अंतर हमारा होगा कि इसमें परावर्तित किरण वास्तव में काटती हैं और इसमें काटती हुई प्रतीत होती है। इसमें परावर्तित किरण वास्तव में काटती हैं, और इसमें क्या होगा पहले भैया, इसमें परावर्तित किरण काटती हुई प्रतीत होती, मतलब कि इसमें परावर्तित किरण वास्तव में काटती हैं और इसमें काटती हुई प्रतीत होती। पहला अंतर भी। दूसरा अंतर क्या होगा कि यह जो होगा ये उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और भी क्या, इसमें आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। हमेशा अगर आभासी आ गया मतलब वो सीधा है, अगर वास्तविक आ गया मतलब वो उल्टा है। ये बात में सभी ध्यान रखिए, अगर वास्तविक है तो उल्टा है, आभासी है तो सीधा है। और वास्तविक है तो परावर्तित किरण वास्तव में काटेंगी, आभासी है तो परावर्तित किरण काटती हुई प्रतीत होंगी। ये भी क्या होगा हमारा, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। दूसरा अंतर हो गया भैया। तीसरा अंतर क्या ले सकते हैं, तीसरा अंतर कि आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस होता है। आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस में होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, इसमें भी क्या लिखेंगे तीसरा कि आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है, आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। मतलब अभी आप ये जानिए भैया कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन
ऋणात्मक, इसका धनात्मक। अब ये आवर्धन मतलब क्या होता है, अभी आप सीख जाएंगे भी आवर्धन क्या होता है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये भी हमारे आगे की चैप्टर मतलब इसी चैप्टर में पर आगे है। अभी आप इतना जानिए कि ये भी इसका आवर्धन जो होगा वो माइनस में होगा और इसका आवर्धन जो होगा वो प्लस में होगा, क्योंकि इसमें वस्तु की ऊंचाई भी और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों की ऊंचाई प्लस में होती है और इसमें वस्तु की ऊंचाई प्लस में होती है और प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में होती है, नीचे तरफ होती है, इसलिए इसका आवर्धन माइनस में होता है और इसका आवर्धन प्लस में होता है। अब आप इतना जानिए कि ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। अब आप इतना जानिए। इसके बाद चौथा भी अंतर क्या हो सकता है कि आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक दिशा में होती है और इसकी धनात्मक दिशा में होती है। मतलब मान लीजिए ये कोई रेखा हमारा हो गया, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो इसके नीचे प्रतिबिंब बनेगा और अगर आभासी प्रतिबिंब हमारा होगा तो इस रेखा के ऊपर बनेगा। तो ऊपर जब बनेगा जो ऊपर तरफ होती है वो धनात्मक होता है। अगर इसको x अक्ष मान ले, इसको y अक्ष मान ले, तो देखा जाए अगर ऊपर देखा जाए ऊपर जो होगा वो धनात्मक होगा और जो नीचे होगा वो ऋणात्मक होगा। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो नीचे की तरफ बनता है और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो ऊपर तरफ बनता है। इसलिए यह धनात्मक दिशा में ऊपर तरफ होता है और यह नीचे तरफ होता है। आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि इसकी इस प्रतिबिंब की ऊंचाई, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई या वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई लिख सकते हैं। इस प्रतिबिंब की ऊंचाई, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक दिशा में होती है, ऋणात्मक दिशा में होती है, दिशा में होती है। और इसमें भी क्या लिख सकते हैं, ये चौथा, इसमें इस प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक दिशा में होती है। इस प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक दिशा में होती है, धनात्मक दिशा में होती है। इस प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक दिशा में होती है। इस प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक दिशा में होती है। और भी इसका ये पांचवा आप अंतर लिख सकते हैं कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है ना, तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, इसको हम किसी पर्दे पर जो हमारा पर्दा होगा चाहे जो भी है, किसी पर्दे पर इसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है वो किसी पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है भैया ये दर्पण के पीछे बनता है और ये दर्पण के सामने बनता है। तो जो सामने बनता है उसको हम पर्दे पर देख सकते हैं, जो हमारा दर्पण के पीछे बनता है उसको हम पर्दे पर नहीं देख सकते। तो भैया इसका पांचवा अंतर होगा कि समतल दर्पण को हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, पर्दे पर देखा जा सकता है। और इसको भी क्या लिखेंगे पांचवा अंतर कि इसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, इसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। अगर कोई शीशे में अगर कोई प्रतिबिंब बना है तो आप उस प्रतिबिंब का केवल फोटो ले सकते हैं, उसे पर्दे पर नहीं देख सकते। अब मान लीजिए अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं, आपका चित्र शीशे में बन गया, तो अब उस शीशे में जो चित्र आपका बना है क्या आप उसको किसी पर्दे पर देख सकते हैं? कैसे ले जाएंगे? लेकर ही नहीं जा पाएंगे। पर जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो दर्पण की तरफ होता है। मान लीजिए अगर दर्पण यहाँ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके सामने बनेगा। आप यहाँ पर जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर आप पर्दा रखकर उसका प्रतिबिंब पर्दे पर देख सकते हैं। लेकिन जो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण यहाँ पर है मान लीजिए, जो यहाँ पीछे बन रहा है मतलब दर्पण के एकदम अंदर
ऐसा नहीं अब पीछे बन रहा था, अगर झांक कर देखे तो हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा भी। अगर पीछे से देखेंगे प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, उस दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको आप पर्दे पर कहीं ले जा नहीं सकते। जो दर्पण में बना है उसको आप केवल उसका फोटो ले सकते हैं, बस उसको किसी पर्दे पर या किसी अन्य स्थान पर देख नहीं सकते, उसको केवल दर्पण में ही देख सकते हैं। तो इसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। तो भैया इसका 5 अंतर हो गया। अभी तो बहुत अंतर होंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप 5 अंतर ही जानिए, इतना 5 अंतर बहुत है आपके लिए। अगर कोई भी अगर आप आभासी प्रतिबिंब अंतर पूछता है, अगर आप 5 अंतर लिख देंगे इतना तो काफी है। तो ये आशा करते हैं आपको भी समझ में आया होगा कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है और उन प्रतिबिंबों अंतर क्या है। ये प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब जब परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत हो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। अगर वास्तव में काटेंगी तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, अगर वास्तव में काटती हुई न काटे, काटती हुई प्रतीत हो तो हमारा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब अंतर क्या है, पहला अंतर भी है, इसमें परावर्तित किरण वास्तव में काटती है, इसमें काटती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, सदैव उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर भी क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, इसका जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और इसका जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और इस प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक दिशा में होती है, मतलब नीचे की तरफ होती है, वैसे ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होती, पर इसमें ऋणात्मक कहने का मतलब नीचे की तरफ है, और इस प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक मतलब ऊपर की तरफ होती है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे पर देखा नहीं जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है।